धौलपुर दिन भर बुलेटिन के प्रायोजक हैं कलाम कोचिंग क्लासेस, जहां सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अनुभवी शिक्षकों द्वारा शांत वातावरण में कराई जाती है, जिसका पता है राजाखेड़ा बाईपास, जीटी रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले के सरानीखेड़ा विद्युत सब स्टेशन पर आज सोमवार को आक्रोशित किसानों ने विद्युत निगम के अधिकारी व राज्य सरकार के खिलाफ बदहाल विद्युत व्यवस्था को लेकर जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। किसानों ने बताया कि चैनापुरा फीडर के लगभग 1 दर्जन गांव के ग्रामीणों की विद्युत आपूर्ति बदहाल बनी हुई है। सरानीखेड़ा विद्युत सब स्टेशन से मनमाने तरीके से बिजली की सप्लाई दी जाती है। किसानों का कहना है कि विद्युत सप्लाई नहीं मिलने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही रबी की फसल का सीजन चल रहा है। आलू, सरसों, गेहूं की फसल की सिंचाई के लिए भी किसानों को परेशानी हो रही है। रात्रि में विद्युत सप्लाई दी जाती है, जिससे किसानों को सिंचाई करने में खतरा रहता है। विद्युत तार ढीले होने के कारण आए दिन फॉल्ट होते रहते हैं। विद्युत निगम पर तैनात कर्मचारी मनमाने तरीके से सप्लाई देते हैं। करीब 1 दर्जन गांव के लोग लचर विद्युत व्यवस्था से खासे परेशान हैं। सोमवार को लामबंद होकर सरानीखेड़ा विद्युत सब स्टेशन का घेराव कर विद्युत निगम के अधिकारी व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर हंगामा किया और चेतावनी देते हुए किसानों ने कहा है कि व्यवस्था में सुधार नहीं किया तो जिम्मेदारों का घेराव कर आंदोलन किया जाएगा। 12 बजे तक लाइट चाहिए। सब परेशान है। रात में को जाड़े में पानी देगा खेतन में, सबको परेशानी है। कहाँ के रहने वाले हो? सरानीखेड़ा। क्या नाम है? कल्याण सिंह। चलेगा नहीं। गाँव धीमे क्या करें, रात में पानी मिलता है, कीड़ा मकोड़े निबंग भी मिलते हैं, क्या करते हैं, गाय भी चरती हैं तो उनकी रखवाली करेंगे, पानी भी देंगे। इसमें दिन की लाइट चाहिए 6 से 12। क्या परेशानी है? परेशानी जो है कि रात में लाइट आवत है और रात में किसान परेशान है। सर पे भी छुए अन्य परेशानी है और सर्दी पड़ रही है। क्या कह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं कि विद्युत विभाग से हमारे तो दिन में लाइट चाहिए। दिन में हाँ, तो सुबह 6 से 12 चाहिए और 12 से शाम को 6 बजे तक चाहिए। दिन में लाइट चाहिए। परेशानी बहुत ज्यादा आ रही है। रात में दिखे ना 12 और शाम बीच बंचा देखा जाए और आलू में पानी ना लगे और सरसों ना लगे, कुछ ना लगे। क्या नाम आपका? दलीप सिंह है, भगोपरा। बोलो। मैं महावीर सिंह। हमारे सरानीखेड़ा फीडर से जो लाइट जाती है, चैना का पूरा जो फीडर है, उस पर लाइट मतलब बार बार फॉल्ट होती रहती है। कभी टाइम टू टाइम लाइट नहीं आती है और साथ ही जो तार हैं वो लटके हुए हैं। इससे काफ़ी जो दुर्घटना होने की संभावना रहती है। और साथ ही लाइट जो है कभी भी टाइम से नहीं दी जाती है। सुबह काट दी जाती है, जब बच्चों का पढ़ाई का समय होता है उस समय लाइट को काट देते हैं और कर्मचारी अपने घर को भाग जाते हैं। और साथ ही मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जो लाइट है उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए, ताकि हमारे जो किसान हैं वो आसानी से पानी लगा सकें। किसानों को रात को लाइट दी जाती है, उसमें काफ़ी दुर्घटना के चांस रहते हैं। उसमें जो है सरप हैं और बिच्छू हैं, इस तरह के और कई प्रकार के, जैसे शीतलहर वगैरह चलती है, उससे हमारे किसानों की जान को खतरा है। और हम ये गुजारिश करेंगे सरकार से कि मतलब हमारी समस्याओं को सुना जाए और हमारी परेशानी को दूर किया जाए। यही हमारी आपसे निवेदन है। थैंक यू, धन्यवाद। तुम्हारी लाइन में क्या गाँव है करीबन? हमारी गांव की लाइन में करीब 1 दर्जन से ज़्यादा गांव हैं, जो सारे गांव की व्यवस्था खराब पड़ी है। केवल सरानीखेड़ा 2 गांव है, उनके लिए लाइट दी जाती है और बाकी जो है हमारे चैनापुरा वाली जो 12 गांव की लाइट कभी भी टाइम से नहीं दी जाती है, हमेशा कटती रहती है और सारे लोग परेशान हैं। सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं आकर के। क्या चाहते? लोई लाइन कराने के? जी, लोई लाइन करवा के हाँ, छोटी लाइन की जाए। इसको मतलब जो है इतने गांव जोड़ रखे हैं कि वो लाइट के तार टूटते रहते हैं हमेशा और मतलब हमेशा दुर्घटना की संभावना रहती है। ठीक। नाम भूपेंद्र सिंह, ग्राम सरानी। हमारे यहाँ चैनापुरा फीडर चलता है। ये इसमें क्या है कि कोई भी लाइट नहीं दे रहा है और दिन में आती है लाइट 2 घंटे आती केवल।
उसके अलावा भी रात में देंगे। अब रात में हमारे यहाँ उसका डर रहता है, कांटा बिच्छू, तरफ गाय, और 2 घंटे लाइट आती है केवल दिन में। इसके अलावा ये है कि हमें मीटर का बिल हम दे रहे हैं। हाँ, और हमें दिन की लाइट चाहिए, सुबह 6 से 12 और 12 से 6 जैसे पहले थी उसी हिसाब से करें हमारी लाइट को। नहीं तो हम ऊपर जाएंगे। हाँ, नहीं तो यहाँ से आगे हम जाएंगे, यहाँ लाइट नहीं चलने देंगे। हम मीटर बंद करेंगे, आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे। धौलपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 14,000 के इनामी डकैत रामगोपाल उर्फ फोहटा गुर्जर को दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से देसी कट्टे के साथ 9 जिंदा एवं 3 खाली कारतूस भी किए बरामद। बदमाश पर करौली, आगरा, मुरैना एवं धौलपुर पुलिस की तरफ से इनाम किया हुआ है घोषित। लूट, डकैती, नकबजनी एवं रंगदारी जैसे मामलों में चल रहा था वांछित। मुठभेड़ के दौरान डकैत ने किया था पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस एवं डीएसटी टीम ने मुखबिर की सूचना पर मुठभेड़ के दौरान कार्रवाई करते हुए 14,000 रुपये के इनामी डकैत रामगोपाल उर्फ भोंटा गुर्जर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार शुदा डकैत के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध 315 बोर का देसी तमंचा, 9 जिंदा व 3 मिस कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि बाड़ी सदर थाना पुलिस एवं डीएसटी टीम ने कांस्टेबल हल्कीराम मीणा को जरिए मुखबिर गुप्त सूचना मिली कि 14,000 रुपये का इनामी डकैत रामगोपाल उर्फ भोंटा पुत्र समुंदर सिंह निवासी चिलीपुरा कस्बा नगर गांव में आया हुआ है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया, लेकिन गांव के बाहर जंगल में डकैत ने पुलिस की टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी गोली दागना शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद डकैत रामगोपाल उर्फ भोंटा गुर्जर ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। डकैत के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध 315 बोर का देसी तमंचा, 9 जिंदा व 3 मिस कारतूस भी बरामद कर लिए। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि डकैत के खिलाफ उत्तर प्रदेश की आगरा पुलिस की तरफ से 5,000 एवं मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से 2,000, राजस्थान की करौली पुलिस की तरफ से 2,000 और धौलपुर पुलिस की तरफ से 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था। डकैत एक हार्डकोर अपराधी है जिसके खिलाफ डकैती, लूट, चोरी, नकबजनी और रंगदारी जैसे संगीन मामलों में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस ने डकैत को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। अनुसंधान के दौरान बड़ी वारदातों के खुलासे भी हो सकते हैं। कांस्टेबल हल्कीराम मीणा ने डकैत को सरेंडर कराने में अदम्य साहस का परिचय दिया है। जी सर। रामगोपाल उर्फ भोंटा नाम का एक वांछित अपराधी है जो धौलपुर, आगरा और मुरैना जिलों में वांछित चल रहा था। उसे कल डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम और बाड़ी सर्कल के थानों की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। और इस दौरान पुलिस के ऊपर अपराधियों ने फायरिंग भी किया था और जवाब में पुलिस ने फायरिंग करके इस अपराधी को पकड़ा है। कितने राउंड फायरिंग किए? लगभग 20 राउंड अपराधियों ने फायरिंग किया, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में लगभग 22 राउंड फायर किया। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीणा, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेपऊ से नीरज शर्मा 97 85 34 00 75 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीणा 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54।
तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष समेत पुत्र भाई के साथ 4 जनों को SC/ST कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 23 नवंबर 2019 को आरोपियों ने पीट कर की थी बुजुर्ग दलित की हत्या। धौलपुर जिले में सोमवार को SC/ST कोर्ट के न्यायाधीश ने दलित की हत्या के मामले में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष, उनके पुत्र भाई समेत अन्य आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने 23 नवंबर 2019 को खेतों में बुजुर्ग की पीट कर की थी निर्मम हत्या। APP पुरुषोत्तम सिंह परमार ने बताया कि 23 नवंबर 2019 को बुजुर्ग बाबूलाल खेतों की जुताई करने गया था। पुराने विवाद को लेकर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बांकीलाल लोधा, उनके पुत्र आशीष लोधा, भाई महेंद्र सिंह एवं लोकमन लाठी डंडा एवं सरियों से लैंस होकर पहुंच गए थे। आरोपियों ने बुजुर्ग बाबूलाल की पीट कर निर्मम हत्या की थी। APP ने बताया कि तत्कालीन समय पर मृतक बाबूलाल के पुत्र रजत कुमार ने नामजद आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाना पुलिस में धारा 147, 149, 323, 341, 447, 427, 302, 120B में IPC एवं SC/ST एक्ट में दर्ज कराया था। पुलिस ने तत्कालीन समय पर कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेज दिया था, लेकिन आरोपी न्यायालय से जमानत पर चल रहे थे। उन्होंने बताया, पुलिस के ध्यान अनुसंधान के बाद पत्रावली को न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय में तमाम दवा एवं सबूतों के आधार पर चारों मुजरिमों को हत्या का दोषी माना है। SC/ST कोर्ट के न्यायाधीश नरेंद्र कुमार मीणा ने चारों मुजरिमों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है एवं 50,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। 23/11/2019 को रजत पुत्र बाबूलाल ने एक FIR थाना कोतवाली पर इस आशय की दर्ज कराई कि उसके पिता बाबूलाल की आशीष, बांकीलाल, महेंद्र एवं लोकमन द्वारा लाठी डंडे एवं सरियों से पीट कर हत्या की है। इस पर धारा 147, 149, 323, 341, 447, 427, 302 व 120B IPC एवं 32BA SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मूल्यवान के विरुद्ध कार्रवाई शुरू। न्यायालय श्रीमान SC/ST श्री नरेंद्र सिंह मीणा द्वारा इसमें गवाहों का परीक्षण किया गया। गवाहों के परीक्षण के पश्चात मुलजिम आशीष, बांकीलाल, महेंद्र व लोकमन को धारा 302 IPC के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। धौलपुर जिले के सरमुथरा उपखंड में नगरपालिका सरमुथरा में पालिका के मंडल की बैठक का आयोजन नगरपालिका कार्यालय में किया गया। बैठक की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष जलालुद्दीन खान द्वारा की गई। बैठक के दौरान नगरपालिका अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल द्वारा सदन के समक्ष एजेंडा अनुसार प्रशासन शहरों के संग अभियान नगरपालिका क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा के बिंदुओं को रखा गया, जिसमें उपस्थित पार्षदगणों द्वारा शहरी क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी हेतु नालियों के कार्यों को प्राथमिकता से कराई जाने की मांग की गई एवं साथ ही नगरपालिका की सफाई व्यवस्था हेतु सुझाव प्रस्तुत किए गए। नगरपालिका पार्षदों द्वारा नगरपालिका गठन से आज दिनांक तक पार्षदों के मानदेय भुगतान कराए जाने की मांग की गई, जिस पर अधिशासी अधिकारी द्वारा उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर शीघ्र भुगतान कराए जाने की बात कही। बैठक के दौरान फायर NOC एवं अन्य बिजली पानी NOC शुल्क का निर्धारण भी मंडल चर्चा के दौरान किया गया। तत्पश्चात मंडल बैठक के दौरान सकारात्मक चर्चा पश्चात अध्यक्ष द्वारा सभी पार्षद का आभार व्यक्त किया गया। बैठक में पालिका अध्यक्ष जलालुद्दीन खान, उपाध्यक्ष बच्चू सिंह मीणा, पार्षद प्रीति, कमलेश, सुनीता, पान सिंह, सोनू शर्मा, प्रवेश झा एवं अन्य पार्षदगण तथा नगरपालिका कार्मिकगण उपस्थित रहे। धौलपुर जिले में सरमुथरा उपखंड की ब्लॉक कार्यकारिणी की ओर से उप प्रधानाचार्य के 50% पदों पर सीधी भर्ती की मांग को लेकर जिला महामंत्री मुकेश मीणा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में जिला उपाध्यक्ष संतराम ने बताया कि पूर्व में माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक के 50% पदों पर सीधी भर्ती
होती थी, लेकिन सरकार ने उक्त पद को समाप्त कर उप प्रधानाचार्य के नए पद का सृजन किया है एवं राजस्थान शिक्षा सेवा राज्य एवं अधीनस्थ दूसरा संशोधन नियम 2022 के माध्यम से उप प्रधानाचार्य के 100% पदों को पदोन्नति से भरने का न्यायपूर्ण प्रावधान किया है। सरकार के इस फैसले से शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों, वरिष्ठ अध्यापकों एवं युवा प्रधान अध्यापकों के शिक्षा विभाग में योग्यता के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से उच्च पदों पर पहुंचने के अवसर समाप्त हो गए हैं। सरकार को शीघ्र ही पीड़ित शिक्षकों के पक्ष में उप प्रधानाचार्य के 50% पदों पर सीधी भर्ती का प्रावधान करना चाहिए, अन्यथा संगठन को मजबूरन आंदोलन की राह पर उतरना पड़ेगा। इस दौरान रवि जोरवाल, दिनेश मीणा, धर्म सिंह, जितेश, लक्ष्मीकांत शर्मा आदि शिक्षक साथी उपस्थित रहे। एनडीआरएफ टीम ने राजकीय उच्च मध्य विद्यालय फरासपुरा में बच्चों को दिया आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण। एनडीआरएफ बड़ोदरा गुजरात के आरएसी अजमेर से आई एनडीआरएफ के कमांडेंट वीवीएन प्रसन्ना कुमार और जिला कलेक्टर धौलपुर के संयुक्त निर्देशन एवं योगेश कुमार मीना राजस्थान प्रभारी के मार्गदर्शन में जिले के फरासपुरा गांव में आपदा प्रबंधन को सिखाया गया, जिसके अंतर्गत आज सोमवार को राजकीय उच्च मध्य विद्यालय फरासपुरा तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर में टीम कमांडर विनय कुमार भाटी और उनकी टीम के सदस्यों द्वारा किसी भी आपदा में घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के बारे में कैसे बचाया जाए इसके बारे में जानकारी दी गई। इसी के साथ अपने घरेलू वस्तुओं से बाढ़ जैसी आपदा में जीवनदायी उपकरण बना सकते हैं, इसके बारे में भी बच्चों को सिखाया गया। बच्चों को भूकंप जैसी आपदा में कैसे क्लासरूम से बाहर निकलें एवं बचाव करें, इसी के साथ आग के बारे में जानकारी दी और फायर सिलेंडर से कैसे आग को बुझाएं एवं बचाव करें इसके बारे में जानकारी दी। इसी के साथ सांप के जहर से बचाव के उपाय, बोरवेल रेस्क्यू आदि के बारे में भी उनको जानकारी दी गई। धौलपुर जिले की निहालगंज थाना पुलिस ने सोमवार सुबह कार्रवाई करते हुए 1000 रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया माफी मध्य प्रदेश के मुरैना जिले का रहने वाला है। बदमाश 5 साल से निहालगंज इलाके में बजरी तस्करी के मामले में फरार चल रहा था। थाना प्रभारी विजय मीणा ने बताया कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के रेठौरा गाँव का रहने वाला बजरी माफिया देवेंद्र उम्र 26 पुत्र सोवरन सिंह चंबल नदी से अवैध चंबल बजरी की निकासी करता है। 5 साल पहले आरोपी निहालगंज पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। 5 सालों से फरार चल रहे आरोपी ने सोमवार को कैथरी रिसोर्ट के पास खड़े होने की सूचना मिली। सूचना पर थाना प्रभारी विजय मीणा, हेड कांस्टेबल अशोक कांस्टेबल शिव कुमार और संतोष के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस को देखकर इनामी भागने लगा। थाना प्रभारी ने बताया कि मौके से भाग रहे इनामी बजरी माफिया को पुलिस ने पीछा कर दबोच लिया, जिससे गिरफ्तार करने के बाद बजरी निकासी को लेकर पूछताछ की जा रही है। धौलपुर जिले में सोमवार तड़के 3 बजे अवैध चंबल बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने पर पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। ट्रॉली को सीधा करने के दौरान 1 दर्जन से अधिक माफिया मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव के दौरान माफिया मौके से ट्रॉली को लेकर फरार हो गए, जिनकी तलाश में सुबह से ही पुलिस की दबिश जारी है। घटना के दौरान मौजूद सब इंस्पेक्टर सुरेश चंद ने बताया कि देर रात को गश्त के दौरान वाटर बॉक्स चौराहे पर डीएसटी के हेड कांस्टेबल योगेश तिवारी के साथ चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित अवैध चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तेज रफ्तार में गुजरी, जो ट्रैक्टर पर बैठे माफिया ने संतुलन खो दिया, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और मौके पर पुलिस को देखकर ट्रैक्टर चालक माफिया फरार हो गया। जिसके बाद कोतवाली पुलिस ट्रैक्टर को लेकर थाने पहुंच गई। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि मौके पर बजरी से भरी ट्रॉली को सीधा करने के दौरान करीब दर्जन भर से अधिक माफिया ईंट पत्थर और अवैध हथियारों के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने पुलिस की टीम पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव के दौरान जैसे ही पुलिस ने अपने आप को बचाने का प्रयास किया, माफिया ट्रॉली को दूसरे ट्रैक्टर की मदद से सीधा कर अपने साथ ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही डीएसटी कोतवाली और निहालगंज पुलिस की मदद से माफियाओं का पीछा किया गया, जो मोरौली गांव की तरफ भाग गए। घटना के बाद मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश की कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया सोमवार को धौलपुर जिले के सरमुत्रा बाड़ी क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। उसके बाद सांसद राजौरिया ने आरएएस आसाराम गुर्जर के दुखद उपरांत उनके पैतृक गांव गढ़ी जखौदा पहुंचकर इस दुख की घड़ी में उन्हें शोक संतप्त परिवार को सांत्वना प्रदान करी। इस दौरान सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया के साथ पूर्व जिला अध्यक्ष उत्तम सिंह जादौन, श्री सतपाल, जिला महामंत्री भाजपा किसान मोर्चा, मंडल अध्यक्ष बिजौली रामवीर गुर्जर, बाड़ी शहर मंडल अध्यक्ष बनवारी आदि लोग भी मौजूद रहे। इसके बाद सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने ग्राम पंचायत झिरी पहुंचकर
गत दिनों झिरी सरपंच संजय सिंह जादौन के बड़े भाई के दुखद निधन पर दुख जताया एवं शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना प्रदान की। धौलपुर जिले में डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी ने आज धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा के बाड़ी शहर मंडल व बसेड़ी विधानसभा के सरमुथरा मंडल की कार्य समिति बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता हर परिस्थिति का सामना करते हुए अंत्योदय के लक्ष्य पर कार्य करता है। डॉक्टर चतुर्वेदी ने देश के प्रधानमंत्री का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देते हुए कहा कि उनका जीवन हमारे लिए आदर्श है और उनका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का संकल्प ही अंत्योदय का सर्वोत्तम उदाहरण है। डॉक्टर चतुर्वेदी ने आगामी जन आक्रोश यात्रा को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के मठ ताजपुरा के ग्रामीणों के द्वारा धौलपुर सर्किट हाउस पर बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा एवं सांसद मनोज राजौरिया को दिया ज्ञापन। गांव के लोगों ने बताया कि 65 छात्र छात्राओं पर एक शिक्षिका लगा रखी है, वह भी गांव की है, कभी कभी स्कूल में आती है। जब गांव के लोग बच्चों की पढ़ाई के बारे में शिक्षिका से जवाब तलब करते हैं तो वह लड़ने और झगड़ने पर तैयार हो जाती है। 65 छात्र छात्राओं के बीच राज्य सरकार द्वारा एक शिक्षिका लगा रखी है। ग्रामीणों ने शिक्षिका का ट्रांसफर कहीं अनियंत्रित कराने की मांग की है और नए शिक्षक लगाने की मांग की है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। ग्रामीणों द्वारा कुछ दिन पहले बसेड़ी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया है। राजस्थान पटवार संघ सरकार से हुए गत समझौतों का क्रियान्वयन करवाने को लेकर अपने 7 सूत्रीय मांग पत्र के साथ आंदोलनरत हैं। धौलपुर पटवार संघ के जिला अध्यक्ष रामनिवास ने बताया, राजस्व मंडल अजमेर के सामने पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र नीमीवाल 14 नवंबर से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अजमेर में 20 नवंबर से पटवार संघ जिला अध्यक्ष रामनिवास द्वारा भी आमरण अनशन शुरू किया गया है। रामनिवास जी ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिले के समस्त पटवारियों द्वारा आज मंगलवार को प्रत्येक उपखंड कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। राजस्थान पटवार संघ अपने 7 सूत्री मांग पत्र को लेकर के 14 नवंबर को जो राजस्व मंडल अजमेर के सामने आमरण अनशन शुरू किया था, इसी क्रम में जब सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही थी तो हमारे साथियों ने सभी उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन प्रेषित करके ये निवेदन किया था कि हमारे समझौते की पालना करवाई जाए, नहीं तो हम 22 नवंबर को समस्त उपखंड कार्यालयों पर 1 दिन का धरना और अनशन का कार्यक्रम रखेंगे। तो इसी के तहत कल राजस्थान में समस्त उपखंड कार्यालयों के सामने 1 दिन का धरना और अनशन का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। ये कार्यक्रम पूरे राजस्थान में होगा। फिर भी यदि राज्य सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है और समझौता को लागू नहीं करती है तो मजबूरन आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। मैं राजेंद्र कुमार निमीवाल, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान पटवार संघ। जिले के बाड़ी उपखंड के एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने अस्पताल के चिकित्सक, मेडिकल स्टाफ और वार्ड बॉय के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। वरिष्ठ अधिवक्ता और कर सलाहकार अरुण मंगल पुत्र जवाहर मंगल द्वारा पुलिस को जो रिपोर्ट दी है उसमें आरोप लगाया है कि 11 नवंबर की मध्य रात्रि को जब उनकी मां की अचानक तबीयत बिगड़ी और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई तो उन्होंने वरिष्ठ फिजिशियन एवं रिटायर्ड पीएमओ डॉक्टर सुरेश मंगल से फोन पर परामर्श लिया, जिस पर उन्होंने सीधे अस्पताल ले जाकर ऑक्सीजन लगाने और चिकित्सक को दिखाने के लिए कहा। ऐसे में वह जैसे तैसे अपने एक मित्र अजय गर्ग के साथ अपनी मां को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉक्टर संजय यादव को स्थिति से अवगत कराकर उपचार के लिए कहा, लेकिन चिकित्सक ने देखने की बजाय पहले पर्चा ले आने की कहा। वे तुरंत बाहर काउंटर से पर्चा ले आए, लेकिन चिकित्सक ने मां को देखने के बजाय सीधे पर्चे पर परामर्श लिखा और उन्हें करीब 100 मीटर की दूरी पर स्थित जनरल वार्ड में ले जाने की कहा। ऐसे में वे जैसे तैसे जनरल वार्ड में अपनी मां को लेकर पहुंचे, जहां मौजूद नर्सिंग कर्मी सुरेश मीणा और ज्ञान सिंह ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने इमरजेंसी बताया तो वार्ड बॉय इरशाद से पर्चे पर लिखे इंजेक्शन लगाने की बोल दिया। इस पर जब मां की सांसें उखड़ने लगी तो उन्होंने दोनों नर्सिंग कर्मियों से इमरजेंसी बताकर विनती की और ऑक्सीजन लगाने की कहा तो उन्हें सिलेंडर नहीं मिला। इसके बाद वे खुद इधर उधर से ऑक्सीजन कंटेनर को ढूंढ कर लाए, जहां पूरी प्रक्रिया में 20 मिनट का समय लग गया। तब जाकर उपचार शुरू हुआ, लेकिन उससे पूर्व ही उनकी मां का निधन हो गया। ऐसे में मां के निधन पर अंतिम संस्कार और अन्य प्रक्रिया में बिजी होने के चलते
उन्होंने कार्रवाई नहीं की। अब कोतवाली थाने में संबंधित चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और वार्ड बॉय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए रिपोर्ट दी है। बाड़ी सीओ मनीष शर्मा सिंह ने बताया कि अधिवक्ता अरुण मंगल द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उनकी मां राजकुमारी मंगल के निधन को लेकर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। मामले को लेकर अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने संबंधित चिकित्सक डॉक्टर संजय यादव और नर्सिंग स्टाफ ज्ञान सिंह, सुरेश मीणा और वार्ड बॉय इरशाद को नोटिस देकर जवाब मांगा है। अस्पताल वाला क्या मामला है? बाड़ी निवासी अरुण मंगल ने बताया है कि वो अपनी माताजी राजकुमारी को तबीयत खराब होने पर 11 तारीख की रात को 12:50 पर बाड़ी चिकित्सालय में ले गए थे, जहां पर उनको पहले पर्ची कटवाने के लिए कहा गया और इलाज में देरी की गई। इस आधार पर वो वहाँ जो नाइट ड्यूटी में स्टाफ था, जो डॉक्टर थे और कंपाउंडर और अन्य स्टाफ, उसके खिलाफ उन्होंने शिकायत प्रस्तुत की है। इस संबंध में एसएचओ बाड़ी कोतवाली को निर्देशित किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के आलोक में वो इसका जांच करे और इसमें अगर जो भी न्यायालय के दिशा निर्देश हैं उसकी पालना में विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। धौलपुर जिले की सरमुत्रा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शराब माफिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर के पास से 8 पेटी अवैध शराब बरामद की है। गिरफ्तार किए गए तस्कर पर सरमुत्रा थाने में पहले से 3 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। सरमुत्रा थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि सोमवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि 2 माफिया बाइक पर करौली के मासलपुर इलाके से सरमुत्रा की ओर अवैध शराब की पेटियां ला रहे हैं। सूचना पर सरमुत्रा पुलिस ने धौलपुर करौली बॉर्डर पर बड़ा गांव के पास नाकाबंदी शुरू कर दी। थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की बताई सूचना पर 2 युवक एक बाइक पर एक बड़े से काले बैग में अवैध शराब लेकर धौलपुर आते हुए दिखाई दिए। इसी दौरान पुलिस की नाकेबंदी को देखकर बाइक पर पीछे बैठा माफिया मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने मौके से बाइक के साथ 8 पेटी अवैध शराब को जब्त करते हुए शराब माफिया को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि बाइक से फरार हुए माफिया की पहचान बबलू पुत्र रामविलास कुशवाहा निवासी बड़ागांव के रूप में हुई है, जबकि पुलिस ने मौके से माफिया प्रताप सिंह पुत्र राम सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए माफिया प्रताप सिंह पर सरमुत्रा थाने में पहले से 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिससे शराब की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ की जा रही है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड पर स्थित राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को महाविद्यालय में आने जाने में हो रही परेशानी को लेकर बाड़ी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन एवं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन बाड़ी द्वारा जिला प्रशासन व स्थानीय प्रशासन व राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम धौलपुर के आगार के मुख्य प्रबंधक के साथ क्षेत्रीय बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को अपने अपने बैनर तले दिए गए ज्ञापन सौंपकर समस्या के निदान की मांग की थी। वहीं कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को कॉलेज आने जाने में हो रही समस्या के समाधान को लेकर क्षेत्रीय बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की पहल पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम धौलपुर आगार के मुख्य प्रबंधक पुनीत कुमार द्विवेदी ने आज सोमवार को कार्यालय आदेश जारी कर राजकीय महाविद्यालय बाड़ी द्वारा बाग की पुलिया पर रोडवेज बसों के लिए बस स्टैंड घोषित किया है। जी भाई साहब, आप अखिल भारतीय विद्या परिषद द्वारा अवगत कराया गया है कि बाड़ी में राजकीय महाविद्यालय बाड़ी में जो है दौराबाग में बस स्टॉप घोषित करने के संबंध में अखिल भारतीय विद्या परिषद के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है। उसके संबंध में हम यहाँ से एक ऑर्डर निकाल रहे हैं, जिसके तहत बाड़ी दौराबाग से आते व जाते समय रोडवेज बस प्रत्येक अभ्यर्थी को, पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको वहाँ से लेगी, धौलपुर लाएगी एवं ऐसे ही बाड़ी छोड़ेगी। धन्यवाद।